और एक 11 में सबसे पहली खबर अब किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। जी आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसान अड़े हुए हैं। उन्हें सरकार की कोई शर्तें मंजूर नहीं है, वो जगह नहीं बदलना चाहते। वहीं सरकार कृषि कानून को किसानों के हित में बता रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि कानून पर गलतफहमी न रखें, न तो मंडी खत्म हुई है, न एमएसपी, सरकारी खरीद भी जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि पहले की तरह एपीएमसी चलता रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार बोल रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसान इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बावजूद, इन आश्वासनों के बावजूद भी आंदोलन खत्म होने की दिशा में या फिर बातचीत की टेबल पर जाने की दिशा में अभी कोई मजबूत कदम नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल सिंगू बॉर्डर से, और साथ ही अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद बॉर्डर से। उनसे हम जानकारी लेंगे। टिकरी बॉर्डर से अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, दिन की शुरुआत हमने दिखाई थी किस तरह से चाय बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक तरफ किसान वहां पर तैयार दिख रहे हैं, 6 महीने की बात कर रहे हैं कि 6 महीने का राशन पानी उनके पास तैयार है, लेकिन बातचीत की दिशा में वो अगला कदम बढ़ाएंगे या नहीं, इसको लेकर क्या कह रहे हैं अशोक? क्योंकि वहां पर लगातार भाषण भी हो रहा है, ऑडियो काफी तेज है वहां पर, और इस वजह से ही शायद आवाज भी नहीं पहुंच रही है। अशोक, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो अभी क्या आगे किसानों की रणनीति रहेगी, और अगर आप वहां पर मौजूद कुछ किसानों से बात भी कर पाए तो? देखिए, क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसान अभी भी भाषणबाजी चल रही है जैसे थोड़ी देर पहले चल रही थी, और यहाँ पर डटे हुए हैं। यही सड़कों पे जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पे वो सोते भी हैं, चिटाई, कंबल, रजाई सब लेके आए हुए हैं। तमाम यहाँ किसान नेता भी हैं, किसान भी मजदूर जो आंदोलनकारी हैं, इनका यही बार बार कहना है कि सरकार जो है कंडीशनल बातचीत करना चाहती है। वो हमको मंजूर नहीं है, बातचीत करने में हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन कंडीशनल बातचीत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कुछ किसान नेताओं से बात कराने की, और वो उनका भी यही कहना है कि हम वहाँ बुराड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि बुराड़ी जाए। कोई रास्ता निकलेगा बातचीत का? कि कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पर? देखो, हम बैठेंगे, बातचीत का रास्ता सरकार ने निकालना है। ये सरकार की मर्जी है कब निकालती है। हम तो बैठ गए हैं, इसको लंबा लेकर चलेंगे और आखिरी समय तक लेकर चलेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं सरकार के ऊपर, सरकार तो कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, पहले बातचीत का माहौल बनाए। माहौल नहीं बन रहा बातचीत का। दिल्ली बॉर्डर की स्थिति यह है कि कई जगहों पर किसान 3-4 दिन से लगातार डटे हैं। इन्हें दिल्ली आने से रोकने में पूरी फोर्स तैनात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली के बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और जो इनकी बैठक हुई है, बड़ी खबर आपने जैसे बताई कि यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज तक के स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं एक टॉप एंगल व्यू, जिससे दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद है। दूर नजर दौड़ाइए तो ये कोई रामलीला मैदान नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ये है सिंगू बॉर्डर, देश का एक राष्ट्रीय हाईवे जहाँ पे लगातार ट्रैफिक की आवाजाही बनी रहती है। खेद जताते हुए कि लोगों को असुविधा हो रही है, किसानों ने बोला है कि ये भी राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, शर्तें नहीं चाहिए। ऐसी तस्वीरें कहीं भी किसी भी सरकार को टेंशन देंगी। दिल्ली की बात तो अलग ही है, इसीलिए सरकार ने किसानों से एक जगह व्यवस्थित होने को कहा, बुराड़ी में बैठकर प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन ये शर्तें किसान संगठनों को मंजूर नहीं। किसान नेताओं ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है। बुराड़ी कोई जाने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है और जो उसके नुमाइंदे हैं वो उसके नौकर। तो जिसको बात करनी है वो यहाँ आए, किसान यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो पंजाब की सरकार ने भेजे हुए लोग हैं। आपको लगता है इनमें से कोई प्लांटेड है? ये किसान है, रियल किसान है। और आज आपको बता दें कि ये लोग पूरा बोरिया बिस्तरा लेके आए हैं। कितना राशन आप अपने घर से लेके आए? हम मैडम 6 महीने का राशन लेकर आए हम, और जरूरत पड़ेगा तो और राशन भी आ जाएगा।
हमारे किसान भाई हैं, ये जो लड़ाई हम जीत के रहेंगे। 4-6 महीने की तैयारी करके किसान संगठन आए हैं। किसान संगठनों की रणनीति साफ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरना है, पीछे नहीं हटना है। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए सबका पसीना छूट गया है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रही है। पहली लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसे यहाँ पर किसानों ने तोड़ दिया है। बैरिकेड्स पर वो चढ़े और उसके बाद में बैरिकेड्स को यहाँ पर तोड़ दिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान तैनात हैं। यहाँ पर वो इस जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़कर वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ से आगे जो है पुलिस जाने नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं ये पहली लेयर की बैरिकेडिंग है। मेरे ठीक बाईं तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको वकार दिखा पाए तो बाईं तरफ एक और बैरिकेडिंग की लेयर है, वहाँ पर भी पुलिस वाले भारी संख्या में तैनात हैं। लेकिन जो किसान है वहाँ यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है उसको तोड़कर आगे जाया जाए। पीछे ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके अलावा हजारों की संख्या में किसान अभी भी तैनात है और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़कर वो आगे जा पाए। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरी तैयारी के साथ हजारों किसानों ने दिल्ली पर 3 दिन से धावा बोला है। इन किसानों में हर दिन नए जत्थे जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने मीटिंग करके ऐलान कर दिया है कि वो सिंगू बॉर्डर से नहीं हटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए दूसरी तरफ सामने की तरफ से भारी तादाद में जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर रख दी गई है। रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से इन किसानों को यहाँ से सिंघू बॉर्डर नहीं घुसने देना है। बाकायदा जो पुलिस की टीम है वो एक्सकॉर्ट करके लेके आ रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी तादाद में और ज्यादातर जो पंजाब के किसान हैं वो आ रहे हैं। हालांकि खुद जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो इनको एक्सकॉर्ट करके ला रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो किसान हैं वो धीरे धीरे करके सिंघू बॉर्डर की तरफ से सामने आ रहे हैं। हम उनसे बात कर ली। सर किस जी तरनतार नंबर सर तो माझे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੇਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ज्यादातर किसान संगठन बॉर्डर पर ही डटे हैं और बुराड़ी मैदान नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ दिल्ली के एक कोने में जुटकर सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कई किसान बुराड़ी मैदान भी पहुंचे हैं। इस वक्त मैं बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए जगह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की है कि जो किसान है वो यहाँ पर आ जाएं। इन सब के बीच जरा आप तैयारी देखिए, बाकायदा जो किसान है वो अलाव तक लेकर आए हैं। अलाव है, लकड़ियां हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाकायदे जो है किसान खुद अपना खाना बना रहे हैं, यानी पूरी लंबी चौड़ी तैयारी करके ही किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच किए थे। हम अपने कैमरा पर्सन रितेश को कहेंगे कि जरा सामने की तरफ आए, देखिए किस तरीके से बाकायदा जो है यहाँ आटा गूंथा जा रहा है, पूरी तैयारी है। लेकिन बुराड़ी मैदान को तो किसान नेताओं ने एक तरह से ओपन जेल बता दिया है। वो अब बॉर्डर के रास्तों से हटने को तैयार नहीं है। किसानों को सरकार पर दबाव बनाने का यही तरीका सही लग रहा है। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर दी है और गाजीपुर में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ से किसान हैं वो डटे हुए हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ हैं। क्या योजना है आगे? योजना ये है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पेरीफेल जो है दिल्ली के चारों तरफ उसके नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर को भी जाम करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से प्लान है। आपने आज ये बात भी कही क्या कि अब यहाँ पे अब डेरा जमाने आए, तो क्या कैसे डेरा जमेगा? डेरा जमेगा, यहाँ पे अपना घर बनाओगे, अस्थायी निवास बनेगा आज यहाँ पे, तो उसी में ही हम रहेंगे। झोपड़ी बनेगी? आज झोपड़ी बनेगी। तो आपको बताएं कि ये जो दूर बैरिकेड दिख रहा है, अभी हिमांशु दिखाएंगे, इस बैरिकेड के आगे
झोपड़ी बनाने की तैयारी है, यहीं पर डेरा जमाने की तैयारी है और ये ऐलान कर रहे हैं। तो अभी तक जो पुलिस से बात हुई या प्रशासन से बात हुई है, क्या आपको तो बुराड़ी जाने के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं मन बनाए तो बातचीत होगी, तो क्यों दिक्कत कहाँ रही, रुकावट कहाँ है? बुराड़ी तो नहीं जाएंगे, बुराड़ी तो एक घोषित जेल है, वो जेल घोषित तो होगी नहीं, लेकिन जेल से भी खराब स्थिति वहाँ पे है। जो किसान वहाँ पर अंदर है, अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो बाहर नहीं जा सकता, तो जेल से भी बुरा हालात है। तो घर यहीं बनाएंगे और यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। तैयारी कितने दिन की? 26 जनवरी को कह रहे हैं कि लोग परेड देख कर जाएंगे, परेड में शामिल होंगे हम भी। तो 26 जनवरी की तैयारी? हाँ, तैयारी है। तो जो किसान आ रहे हैं खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, क्या वो आते जाते रहेंगे? क्या योजना? आते जाते रहेंगे, आते जाते। तो यही योजना जो है, राकेश टिकैत ये बता रहे हैं कि योजना लंबी है, 26 जनवरी तक की योजना इन्होंने खुद कही है। आज ये झोपड़ी बनाएंगे बॉर्डर पर ही, और उस झोपड़ी में जो अस्थायी तरीके से रहने का इंतजाम है वो भी किया जाएगा। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। कृषि कानून पर गतिरोध जारी है। सरकार बार बार ये कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बातचीत होगी लेकिन बिना शर्त के। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब के किसानों ने तो अपने धान एमएसपी से ज्यादा पर बेचे। पांच दिन हो गए, किसान अब भी डटे हैं, अड़े हैं। सड़कों पर ही डेरा है, बसेरा है, सड़कों पर ही खा रहे हैं, सड़कों पर ही पका रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में खुले आसमान के नीचे उठना है, बिछाना है, सोना है। किसानों को शर्तें मंजूर नहीं, उन्हें बुराड़ी ग्राउंड में जाना मंजूर नहीं, उन्हें अपनी जगह से डिगना मंजूर नहीं। वो राशन पानी लेकर आए हैं, अपनी मांगों के लिए लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। बॉर्डर पर जमे किसानों ने तो दिल्ली जाम की चेतावनी तक दे डाली। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। 5 पॉइंटों पर असी रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसानों ने चेताया तो सरकार मंथन पर मजबूर हुई। आधी रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों की मांगों पर मंथन किया। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सरकार बार बार किसानों को संदेश दे रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार ने किसानों से बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया। 3 दिसंबर की तारीख पहले से तय थी। गृह मंत्री अमित शाह पहले बातचीत का आश्वासन भी दे चुके हैं। उन्होंने 2 दिन पहले किसानों से अपील की कि वो बुराड़ी ग्राउंड जाएं, जहां उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है।
किसान किसी भी शर्त के खिलाफ हैं। अमित शाह की अपील को भी उन्होंने ठुकरा दिया। किसान चाहते हैं कि सरकार बिना किसी शर्त सिंघू बॉर्डर पर आकर ही बात करे। अब किसान दिल्ली के हर बॉर्डर पर जमे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है। यूपी गेट पर जमे किसान भी दिल्ली कूच पर आमादा है। वो वोट क्लब या जंतर मंतर पर जाने के लिए अड़े हैं। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर, जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे, वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। किसानों के रुख को देखते हुए ये तो साफ है कि वो बुराड़ी में बातचीत के लिए तैयार नहीं। किसान के अलग अलग संगठनों में भी जगह और शर्तों को लेकर तालमेल नहीं है और किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों का साफ तौर से कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग सुनने वाले नहीं हैं, जाने वाले नहीं हैं कहीं पे। चाहे कितना भी हमको दिन लगे, अपनी बात मनवा कर ही हम लोग रहेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली आज तक। तो किसान अड़े हुए हैं अपनी बात पर कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो नहीं सुनने वाले हैं। और किसानों के आंदोलन से इस बीच दिल्ली भी फंस गई है। हरियाणा के दो बॉर्डर बंद हैं, जहां से ना तो गाड़ियां आ रही हैं और ना ही जा रही हैं। यूपी बॉर्डर पर यूपी के किसानों के आने से बैरिकेडिंग लग गई है। खतरा तो ये भी है कि अगर गतिरोध बढ़ा तो दिल्ली के कहीं सारे रास्ते बंद ना हो जाएं। किसानों का दिल्ली घेरो प्लान डराने लगा है। अगर किसान आंदोलन से दिल्ली में एंट्री ही बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा? दिल्ली में जाम लगेगा तो कैसे काम बनेगा? फिलहाल किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा हरियाणा से लगे सिंघू बॉर्डर पर है। जब से पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, तब से ये बॉर्डर बंद है। पुलिस की बैरिकेडिंग है और सड़कों पर किसान जमे हुए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इसी प्रकार से किसान पिछले कई दिनों से धरने पर, सड़कों पर बैठे हुए, जिसकी वजह से पूरे इलाके को सील किया गया है। ट्रैक्टर ट्रैली देख सकते हैं, चारों तरफ इन्होंने लगा रखे हैं। कई महीने का राशन है इनके पास, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही सील नहीं है, आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक की काफी समस्या आ रही है। लोगों को पैदल चल करके इस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर डटे रहेंगे। दिल्ली में दाखिल होने के लिए 5 एंट्री पॉइंट्स हैं। हरियाणा से दिल्ली आने के लिए टिकरी और सिंघू बॉर्डर से गुजरना होता है। हरियाणा से आने का एक और रास्ता फरीदाबाद बॉर्डर है, जबकि यूपी से दिल्ली में आने के लिए गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर का इस्तेमाल होता है। सिंघू के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं। इस बॉर्डर पर भी आवाजाही ठप है। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद बॉर्डर का है। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के किसान डटे हुए हैं। इस बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग है। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर दी है और गाजीपुर में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ से किसान हैं वो डटे हुए हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ हैं। क्या योजना है आगे? योजना ये है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पेरीफेल जो है दिल्ली के चारों तरफ, उसके नीचे लोग बैठेंगे और उसके ऊपर को भी जाम करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से प्लान है। आपने आज ये बात भी कही क्या कि अब यहाँ पे अब डेरा जमाने आए, तो क्या कैसे डेरा जमेगा? डेरा जमेगा, यहाँ पे अपना घर बनाओगे, अस्थायी निवास बनेगा आज यहाँ पे, तो उसी में ही हम रहेंगे। किसान राशन पानी लेकर आए हैं, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसे में दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली वालों का क्या होगा? कैसे आसपास के लोग काम के लिए दिल्ली आ जा सकेंगे? दिल्ली से कुमार कुणाल और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के लिए सड़क ही अब घर बन गया है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे खाना पकाया जा रहा है। एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए वहां पर गीत हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि किसानों की मांगों का समाधान क्या है? बिल्कुल, तो चलिए दिल्ली बॉर्डर से आपको हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजीपुर में न सिर्फ प्रदर्शन चल रहा है, बल्कि जो किसान है यहाँ पर वो लगातार अपनी बात अपने आवाज में गानों से भी रख रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से
शरण बना दिए न्यारे, शरण बना दे, शरण बना दे, राम सभी के प्यारे। ये माहौल है यहाँ पर, ये देखिए ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, तमाम चीजें, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आप प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, बल्कि एक माहौल जो है वो किसानों ने यहाँ पर आपस में ही किस तरीके से। रुक करेंगे अगली खबर का। आज देव दीपावली पर काशी नगरी जगमग करेगी। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर काशी जा रहे हैं। काशी के घाट पर आज 15 लाख दिए जलेंगे, लेकिन पहला दीपक प्रधानमंत्री मोदी खुद जलाएंगे। वंचाते वंचाते स्थायु नमो नमो इस बार देव दिवाली पर काशी नगरी कुछ अलग ही अंदाज में दिखेगी। गंगा घाट पर अद्भुत नजारा होगा, लेजर शो होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसी छटा बिखरेगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। गंगा के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा काशी का घाट। इस बार पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे। प्रधानमंत्री का काशी से करीबी रिश्ता रहा है, लेकिन पहली बार होगा जब वो देव दिवाली पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं। और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहाँ कहाँ पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहाँ पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय की जा रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत की खास तैयारी है। देव दिवाली की पूर्व संध्या पर गंगा आरती में दीप मालाओं से लिखा गया वेलकम पीएम। देव दिवाली का अलग महत्व है। कहते हैं इस शुभ दिन सारे देवी देवता काशी की पवित्र धरती पर उतरते हैं। देव दीपावली का ये पर्व, जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहाँ पर आते हैं, देश के लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। सब पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे, लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंचेगी। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता। 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है। और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं। तो ये पहले से लोग जो धार्मिक, जो श्रद्धालु हैं, पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। काशी में गंगा के घाट सुबह से ही गुलजार हैं। सूरज की रोशनी में खिले खिले हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। कुमार अभिषेक के साथ श्वेता सिंह, काशी आज तक।